बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पेशावरी बीफ कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल में आपको बनाना सिखाएंगे, कम मसालों के साथ और थोड़ी सी चीज़ों के साथ। बहुत ही लाजवाब और फ्लेवरफुल ये कढ़ाई बनती है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सब्सक्राइब करें कुक विद नूरे को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए आने वाली लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले है ये 1 किलो हमने बीफ का गोश्त जो है ये बोनलेस लिया है और इसमें फ़ैट शामिल किया है 100 ग्राम। आप विदाउट फ़ैट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल रेसिपी में फ़ैट इसमें शामिल होता है। और ये टमाटर 6 से 8 जो हैं वो टमाटर आपने हाफ़ करके वो इसमें शामिल कर देने हैं। अभी मैंने इसमें कुछ भी शामिल नहीं किया, बीफ का अपना ही पानी छोड़ा हुआ बीफ ने, क्योंकि मैंने धो के डाला है इसमें बीफ। और ना ही इसमें कोई ऑयल वगैरह यूज़ होगा, क्योंकि जो हमने इसमें चर्बी शामिल की है वो अपना ही इसमें ऑयल छोड़ देगी। 8 टमाटर और 4 हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। और अब इसके साथ इसमें बहुत थोड़े मसाले जो हैं वो हम शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसको अभी पकने के लिए रख रहे हैं। चलिए ये मैं चम्मच निकाल के इसको कवर करती हूँ ताकि टमाटर जो हैं इनका छिलका नरम हो जाए। ये 8 से 10 मिनट में देखें ये टमाटरों का छिलका बहुत आसानी से उतर रहा है। मीडियम फ्लेम पे हमने इनको डाला हुआ था, तो जितना भी था गोश्त का पानी वो भी थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हुआ है और गोश्त भी तकरीबन हाफ़ डन हो गया है, क्योंकि बोनलेस है और छोटे छोटे पीस हैं तो जल्दी जल्दी से बन जाते हैं। बस आसानी से जो भी आपसे उतर सकें टमाटरों के छिलके वो बस उतार लीजिएगा। अभी बहुत गर्म है, हाथ नहीं लग रहा मेरा, लेकिन जितने भी मेरे से आसानी से ये उतर रहे हैं टमाटरों के इस तरह छिलके, मैं ये निकाल के तो बाकी को कवर करके अब पकाती हूँ। अब ये देखें इसमें हल्की आंच की हुई थी, तो गोश्त का जो पानी है थोड़ा सा ज़्यादा रिड्यूस किया है टमाटरों ने भी। तो अब इसमें नमक, काली मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा और इलायची पाउडर। इलायची पाउडर मस्ट है। आप इस तरह करें 5 से 6 इलायचियाँ पीस कर वो इसमें छोटी इलायचियाँ शामिल कर दें। और अब इसको मैं इतना पकाऊंगी कि गोश्त बिल्कुल टेंडर हो जाए, तकरीबन बिल्कुल गलना चाहिए 40 मिनट तक। ये आधा घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया। ये देखें चर्बी जो है वो भी पिघल गई है काफ़ी ज़्यादा और अपना ऑयल छोड़ा हुआ है। टमाटर जो हैं वो भी माशाल्लाह से गले हुए हैं। बस इनको इस तरह से आपने मिक्स करके हाई फ्लेम करके गोश्त को भूनना शुरू करना है। बहुत ही झटपट और इतनी मज़े की ये रेसिपी बनती है, आप यकीन करें। थोड़ी सी डिफरेंट इसका फ्लेवर होता है और जायका भी बहुत लाजवाब है। इसमें हल्दी, लाल मिर्चें वगैरह कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस अब इसको भुनाई करते हैं इसकी। इतना भुनेंगे कि जो चर्बी का जो तेल है वो ऊपर आ जाए। अभी थोड़ा सा मैं इसमें धनिया डाल रही हूँ। धनिया ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो इस पर डाल दीजिएगा, वरना अमूमन ये नहीं भी डाला जाता, लेकिन मुझे ज़रा टेस्ट में अच्छा लगता है धनिया, मैंने इसलिए थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया फ्रेश जो है वो शामिल किया है। आप हरी मिर्चें, लेमन वगैरह भी डाल लीजिएगा अगर गार्निश करनी हो। चलिए अब ये देखें भुनाई पे आ रहा है, तो इसको अब फिर कवर कर देते हैं। 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पे ही रहने देंगे। ये देखें कितना खूबसूरत इसका माशाल्लाह से लुक देखें कितनी अच्छी आ गई है और भुन भी गया है बहुत अच्छा है। इसमें ना तो कोई प्याज वगैरह शामिल करने पड़े हैं आपको, ना कोई दही की ज़रूरत है। सिर्फ चंद चीज़ों के साथ इतनी लाजवाब हमारी कढ़ाई, ये बीफ कढ़ाई देखें पेशावरी, रोगनी नान के साथ या चावलों के साथ, चपाती के साथ, किसी के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं दावत वगैरह में। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। ये देखें इसमें हल्की हल्की सी आप ग्रेवी भी नज़र आ रही है, ये गोश्त की अपनी गलावट और टमाटरों की वजह से है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा।